अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सराइकी रिपोर्टर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं मेरे कॉलेज में, और दूसरा कमेंट्स भी आ रहे हैं। हर बंदे का सवाल यही है, जैसा कि आपको मालूम है कि मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर हो चुके हैं। ज़्यादातर जो हमारी तरह जो गाड़ी सिस्टम है वो ये कह रहे हैं कि हम एफएससी में न जाएं, एफएससी मुश्किल है, और काफ़ी लोग मजबूरी की वजह से एफएससी नहीं कर पा रहे, और काफ़ी लोगों के वालिद साहब यही सोच रहे हैं कि पहले मेरे 2 बच्चे या 3 बच्चे या भतीजे या कज़न या रिश्तेदार एफएससी करके बीएससी प्रोग्राम करके, इतने हमने एफएससी में इन्वेस्ट किए पैसे, बीएस प्रोग्राम में पैसे इन्वेस्ट किए, उसके बाद वो प्राइवेट स्कूलों में 10 से 12 हज़ार ले रहे हैं। तो हम क्या करें अब मैट्रिक वाले बच्चों का? तो प्यारे भाईजान, जैसा कि आपको मालूम है, मैं हमेशा आपको शॉर्ट टर्म यू टर्न तो नहीं कह सकता, लेकिन शॉर्ट कोर्सेज और शॉर्ट अर्निंग का तरीका बताता रहता हूँ हर वीडियो में कि आप किस तरह आसानी से पैसे कमा सकते हैं कम खर्च करके। अब मैट्रिक के बाद डिप्लोमे हैं, काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपके सामने होगा आजकल की दुनिया में ये बिजनेसमैन कामयाब है या फिर मेडिकल फील्ड के अंदर जो बंदा जाता है वो पैसे कमाने में लग जाता है। ये तो रियल है, आप कहीं भी जा सकते हैं, बिज़नेस बंद होने नहीं है, वो लॉस प्रॉफिट होता रहता है उसमें। मेडिकल फील्ड में हर बंदा बीमार हो रहा है, और मेडिकल फील्ड दिन ब दिन डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, मरीज़ भी बढ़ रहे हैं। आपके सामने है कि आपके पहले घर में 1 मरीज़ था, अब 4-4, 5-5 पूरे घर में मरीज़ हैं। जैसे मरीज़ बढ़ेंगे, डॉक्टर बढ़ेंगे, तो असिस्टेंट भी बढ़ेंगे। अब मैं चीज़ बताऊंगा कि मैट्रिक के बाद आप कौन से कोर्स कर सकते हैं, उस कोर्स के आपको क्या फ़ायदे होंगे, कोर्स में कितना खर्चा लगेगा, और दूसरा क्या कहते हैं आमदन कब होगी और कैसे होगी। प्यारे भाईजान, मेडिकल में जो शोबे हैं इसके, बिस्तर में चले जाएं या डीएचके हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ तो पंजाब मेडिकल फैकल्टी के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। आँखों के बारे है, वर्जिश के बारे है, गुर्दों की डायलिसिस जैसे होता है उनके बारे में है, और ऑपरेशन थिएटर के, लैब के, एक्सरे के, डिस्पेंसर, इन सब के दाखिले होते हैं और मेरिट पर होते हैं। और ये मेरिट हमेशा 950-900 से ऊपर जाकर रुकता है मैट्रिक का। इसमें ज़्यादा बच्चे एफएससी वाले होते हैं। अगर इन कोर्सेज की कदर नहीं होती तो लोग एफएससी वाले यहाँ क्या कर रहे होते, इतना मेरिट क्यों हाई होता। अब मैं बताता हूँ इस कोर्स कैसे होगा और कहाँ जाके होगा। एक तो आपके अगर मेरिट अच्छे हैं, नंबर अच्छे हैं, आपका दाखिला होगा अच्छे हॉस्पिटल में, प्राइवेट से अपना सरकारी में, वहाँ आपका खर्चा कम से कम होगा और ट्रेनिंग जल्दी सीख जाएंगे। अब दूसरा सवाल आ जाता है कि मेरे नंबर कम है। अब मेडिकल फील्ड के जो शोबे हैं 45% नंबर चाहिए, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स में भी 45%, 45%, ओवरऑल भी 45% चाहिए। अब इसमें डिप्लोमे है, लैब का है, एक्सरे का है, ओटीटी का है, डिस्पेंसर है। अब इनको आप कैसे करेंगे? अब कॉलेज है, अब कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, अगर आपके नंबर पूरे हैं तो वहाँ जाके जब आप एडमिशन लेंगे, आपका उस वक्त 10 से 15 हज़ार आपका एडमिशन फ़ीस लेंगे और 3 हज़ार मंथली लेंगे आपसे। तकरीबन 2 सालों का आपका खर्च होगा 90,000 से लाख के दरमियान। हाँ, एक और बात मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहते रहता हूँ, मुझे भी कमेंट्स में लोग यही कहते हैं कि अगर हम आपके कॉलेज में या आपके जानने वाले कॉलेज में एडमिशन लें तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो प्यारे भाईजान, मैं यही ऑफ़र देता हूँ कि आप बाकी हर जगह एडवांस देते हैं, एडमिशन फ़ीस 15,000, 20,000 देते हैं, वो मैं नहीं लूँगा आपसे, जस्ट 3,000 मंथली आपसे लूँगा, बेहतर होगा, जो भी मेरी वीडियो के ज़रिए आएगा, कमेंट्स के ज़रिए आएगा। अब जब आप इन चीज़ों में एडमिशन लेते हैं किसी एक चीज़ में, ये हैं 2 सालों के प्रोग्राम, एक तो ये है उर्दू में, दूसरा इसका फर्स्ट ईयर में एक ही सब्जेक्ट होता है। वो सब्जेक्ट आप आसानी से 2 घंटे पढ़ें, सुबह को 8 या 8:30-9 बजे कॉलेज की टाइमिंग होती है। वो जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आप 2 घंटे पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे चले जाएंगे। उसके बाद आप रेस्ट करें 11 से 2 बजे तक। 11 से 2 बजे तक आप रेस्ट करेंगे, खाना खाएं या नाश्ता, बेशक बच्चे ज़्यादातर आजकल बाद में खाते हैं। वो करने के बाद
हमारी जो तरतीब है बाकी कॉलेज वालों की कैसे है, हम 2 बजे के बाद बच्चे को ट्रेनिंग पे भेज देते हैं, किसी न किसी हॉस्पिटल में, निस्तर रोड में, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग पे भेज देते हैं। लाजमी नहीं है मेरे पास है, किसी भी कॉलेज में जाएं, अगर कॉलेज वाले नहीं भेज रहे तो आप खुद जाएं। अपना 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आप जब ट्रेनिंग करेंगे वहाँ सीखेंगे, एक तो काम सीख जाएंगे, दूसरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, दूसरा लोगों के साथ आपके तल्लुकात जब बनेंगे तो आपको पता चल जाएगा दुनिया है क्या, इज़्ज़त भी बढ़ेगी। ये सब करने के बाद आपको वो 2 माह या 3 माह आपको 4 से 5 हज़ार मंथली देना लग जाएंगे। ठीक है, अब मंथली कितना हो जाएगा, 60,000 सालाना। अगर 5 हज़ार मंथली देते हैं तो 2 सालों के हो जाएंगे 1,20,000। आप जो फीस भरेंगे वो 1 लाख है, 20,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको डिग्री भी आ जाएगी, जॉब भी कहीं ना कहीं लग जाएगी। अब ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हम फलां डिग्री करें, ओटी करें तो वहाँ सीट नहीं आती, लैब करें, मैट्रिक के बाद कोई कोर्स करें तो सीट नहीं आती। भाई एफएससी के बाद, बीएससी के बाद कौन सी डिग्रियाँ करके उनकी सीट्स आ रही हैं, लेकिन इस फील्ड में आप पैसे कमा सकेंगे। ये 1,20,000 तो मैं आपको वैसे सरसरी कह रहा हूँ, आप 2 सालों में कमा सकते हैं। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका पीआर बढ़ेगा, लोगों के साथ तल्लुकात बढ़ेंगे तो आप 10 से 15 हज़ार मंथली कमाएंगे एक शिफ्ट का। ये सारी चीज़ें हैं। मैट्रिक के वाले बच्चे अगर एफएससी इन चीज़ों से घबरा रहे हैं, वालिदैन घबरा रहे हैं, तो शार्ट कोर्सेज करवाएं। हमारे देहात में अमूमन ये लोग जानते हैं कि डिस्पेंसर करवाएं, जस्ट डिस्पेंसर करवाएं, वो भी बेस्ट है। लेकिन लैब, एक्सरे, ओटीटी इस वक्त टॉप ट्रेंड जा रही हैं। आज हर बंदा, हर डॉक्टर टेस्ट लिख रहा है, हर बंदा सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड करवा रहा है, एक्सरे करवा रहा है। उसके बाद हर बंदे के आज घर में 1-2 मरीज़ ऐसे हैं जिनके ऑपरेशन हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब इनमें लेके आएँ, इनमें बच्चों को कमाएं। अब मेरा तो यही दावा है और मेरा वादा भी है, और मैं तकरीबन 5 सालों से यही कर रहा हूँ। जो बच्चा मेरे पास आता है उसको मैं कभी मायूस नहीं करता, और वो अच्छा कमा भी रहा है। और ये आप मेरे कॉलेज में आके देख सकते हैं। वैसे भी लोगों को देखें, थोड़ा शार्ट लेवल पर करें। ये थी आज की वीडियो मैट्रिक के बारे में, कि मैट्रिक वाले लोग परेशान हो रहे हैं, हम कहाँ जाएँ। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद शुक्रिया।